अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ और सबसे पहली खबर एक बार फिर अडयाला जेल से, जहां पर इस वक्त इमरान खान की बहनें, उनका खानदान एक बार फिर पहुंचा है इमरान खान से मुलाकात करने के लिए। लेकिन जो जेल अथॉरिटीज़ हैं वो एक बार फिर जाहिर है कर्नल के अहकामात के ऊपर उनसे मुलाकात नहीं करवा रहे। पिछले कई महीनों से इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा गया है और उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। हाल ही में आपको पता है कि बुशरा बीबी का बगैर उनके खानदान को बताए ऑपरेशन किया गया, उसके बाद एक छोटी सी मुलाकात करवाई गई और उसके बाद बुशरा बीबी के खानदान को भी बुशरा बीबी के हाल अहवाल का कुछ पता नहीं। पिछले कई महीनों से उनको भी कैद तन्हाई में रखा गया है और आज फिर वही सूरत हाल है जो हम हर बार देखते हैं। अभी क्योंकि सभी लोग वहाँ मौजूद हैं तो इसके बाद जो भी सूरत हाल डेवलप होगी वो अगले व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। अब चलते हैं ज़रा अगली खबर की तरफ और वो है वॉशिंगटन पोस्ट की स्टोरी कि आसिम मुनीर ने सदर ट्रंप की बोली बोलना कैसे सीखा, कैसे सदर ट्रंप के साथ उन्होंने तल्लुकात जो थे वो बेहतर किए या कायम किए। तो उसमें बताया जाता है कि क्रिप्टो और क्रिटिकल मिनरल्स और उसके साथ साथ काउंटर टेररिज्म, तो मिनरल्स दिए, क्रिप्टो की डील्स की और फिर काउंटर टेररिज्म तो चले हमेशा से पाकिस्तान ऐसी जगह के ऊपर है कि अमेरिका की कोई ना कोई पाकिस्तान के साथ इंटरेक्शन रहती है। काउंटर टेररिज्म कोई पहली चीज़ नहीं है, ये तो हमेशा पाकिस्तान का और अमेरिका का इस मामले के अंदर चोली दामन का साथ है। और अगर आप 9/11 से ऑनवर्ड या उससे पहले भी देखें तो ये इंटरेक्शन तो रहती है। लेकिन असल जो गेम चेंजर है वो क्रिप्टो करेंसी, जो पाकिस्तान में कभी शुरू नहीं हुई और ना कभी होनी, आप देखेंगे। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के जरिए अंदर दाखिल हुए, क्रिटिकल मिनरल्स की बात की, अभी तक दिया लिया कुछ नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं कि मामला किस तरफ जाएंगे। लेकिन कई और चीज़ों के अंदर पाकिस्तान का जो बहुत सारा नुकसान हो रहा है वो भी अगले आने वाले सालों में आपको पता चलेगा। अभी फिलहाल जैसे प्रेसिडेंट मुशर्रफ जो कुछ उस वक्त के डिक्टेटर कर रहे थे, उस वक्त उसका अंदाज़ा नहीं था। बाद में पाकिस्तान ने जो उसकी कीमत अदा की थी, सबको अंदाज़ा हुआ कि उनके फैसले पाकिस्तान को किस सिमत ले गए थे। अगली खबर अब एक बहुत ही खतरनाक खबर पाकिस्तान के लिए भी, तशवीशनाक खित्ते के लिए भी। यूएई की जो इकॉनमी है वो सीरियसली हिट हुई है। अब खबर अमेरिकी मीडिया जो न्यूज़ रिपब्लिक है वो ये खबर अब शाया कर रहे हैं कि यूएई ने अमेरिका के साथ एक मीटिंग की है। ये मीटिंग इतनी पब्लिक नहीं है, लेकिन न्यूज़ रिपब्लिक कह रहा है कि इस मीटिंग के अंदर यूएई ने ये बताया है कि हमारी इकॉनमी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है और हमें शायद आपकी इमदाद की ज़रूरत हो, हमें शायद अमेरिका से पैसा लेना पड़े, इमदाद लेनी पड़े, करेंसी स्वैप करनी पड़े, क्योंकि हमारी जो इकॉनमी है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। यूएई ने अमेरिका को ये बताया कि फ़िलहाल तो हम मामलात को किसी ना किसी तरह से चला रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में हमें लगता है कि शायद अगर ये सारा कॉन्फ्लिक्ट प्रोलॉन्ग हुआ तो हम माली तौर पर जो है वो सस्टेनेबल हमारा सिस्टम ना रह जाए, तो हमें शायद फिर आपसे करेंसी स्वैप करनी पड़े या और माली इमदाद लेनी पड़े। अब ये देखने को तो एक आम सी खबर है, लेकिन इसकी रेमिफिकेशंस पाकिस्तान के लिए भी बहुत ज़्यादा है। तकरीबन कोई 10 अरब डॉलर के करीब पाकिस्तानी जो है वो यूएई से कमाते हैं, 9 से 10 अरब डॉलर के करीब। अब अगर यूएई की अपनी इकॉनमी के ये हाल है कि उनको अमेरिका से मदद मांगनी पड़ रही है, तो जाहिर है फिर वहाँ पर एक रिसेशन तो नज़र आ रहा है कि जो आएगा ही आएगा और वहाँ पर जो जॉब मार्केट है वो भी सुकड़ेगी। और आने वाले दिनों में अगर ये कॉन्फ्लिक्ट तो वक्त पर ख़त्म हो गया, जैसा कि अब ये डील हो रही है और हो गई, तोड़ चढ़ गई, तो बहुत अच्छी बात। अगर ना चढ़ी तो इसमें कोई शक नहीं कि फिर यूएई की जो इकॉनमी है जब उसके ऊपर मजीद प्रेशर पड़ेगा तो वहाँ पर मौजूद वर्कफोर्स जो है उसमें भी अनएम्प्लॉयमेंट होगी, बहुत सारे लोगों को शायद यूएई छोड़ना भी पड़े। तो ये कोई बहुत अच्छे हौसला अफजा मैं ये कहूँगा कि हालात नज़र नहीं आ रहे यूएई से। और अभी जो न्यूज़ रिपब्लिक ने स्टोरी ब्रेक की है कि अमेरिका के साथ ये बातचीत चल रही है कि हमें शायद आपसे इमदाद की ज़रूरत पड़े, तो ये बहुत ही ख़तरनाक खबर है। आगे बढ़ते हैं। सदर ट्रंप ने भी अपनी टोन थोड़ी सी सॉफ्ट की है। आपको पता है कि जिस दिन पिछली नशिस्त हुई थी और इराकची साहब ने ट्वीट किया था, ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने, कि हम फ़िलहाल आबनाए हरमज़ खोल रहे हैं क्योंकि लेबनान की जंगबंदी की शर्त हमने रखी थी वो पूरी कर दी गई है और अब हम आबनाए हरमज़ खोल रहे हैं। उसके फ़ौरन बाद लेबनान की जंगबंदी तो ना हो सकी, सदर ट्रंप के बहुत सारे ट्वीट भी आए और फिर ईरान ने भी कह दिया कि हम आबनाए हरमज़ नहीं खोल रहे, वापस बंद कर रहे हैं। लेकिन उसी में सदर ट्रंप का एक ट्वीट था कि हम वहाँ जाएंगे, मिट्टी के नीचे से जो हमने सारी तबाही की है उसके नीचे से हम जो यूरेनियम है वो निकाल कर ले आएंगे। उसके ऊपर ईरान ने कहा कि जो बातचीत हुई उसमें कहीं यह तय नहीं हुआ कि अमेरिका हमारा यूरेनियम लेके जाएगा। उस पर मामला फिर ख़राब हो गए। अब सदर ट्रंप साहब ने अपने बयानात को ज़रा थोड़ा सा नरम किया है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट के अंदर ये कहा कि वो ये सोच रहे हैं कि उन्होंने तो तमाम चीज़ें तबाह कर दी हैं ईरान की, तो उनके नीचे से, मलबे के नीचे से यूरेनियम निकालना शायद बहुत मुश्किल होगा, तो इसलिए शायद यूरेनियम वहाँ से ना निकाला जा सके। ये उनका तकरीबन कहने का, आप ये कह लें कि अपने वोटर्स को या आम आवाम को ये बताने का उनका पर्पज़ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो उनका पहला स्टांस था कि हम वहाँ से यूरेनियम निकाल कर लाएंगे, उसमें थोड़ी सी तब्दीली आई है। अब ये तब्दीली मुज़ाकरात की अगली नशिस्त करवाने के लिए है, मुस्तकिल है या
टेम्प्रेरी है। आपको पता है कि सदर ट्रंप कई दफ़ा बहुत जल्दी पोजीशन चेंज करते हैं और उनका ख्याल ये है कि वो ये पोजीशंस जब चेंज करते हैं तो उन्हें ज़्यादा लीवरेज मिलती है मुज़ाकरात के अंदर, इसलिए वो पोजीशंस चेंज करके लगातार दबाव जो है वो ईरान के ऊपर बढ़ाते हैं। ये सदर ट्रंप का मानना है। अब उनकी ये जो नई पोजीशन है कि हम वहाँ से शायद यूरेनियम ना निकाल सकें, ये जाहिर है सूरत हाल को यूरेनियम के बारे में तो कम अज़ कम तब्दील कर देती है। आगे चलते हैं, अगली खबर HBO एक्सिस दे रहा है और वो ये कह रहे हैं कि जो JD वैंस हैं वो किसी वक्त भी पाकिस्तान पहुँचेंगे बुध वाले दिन, और वो मंगल वाले दिन जो है वो अमेरिका से निकलेंगे और शायद पाकिस्तान की शाम हो चुकी होगी जब तक वो अमेरिका से निकलेंगे, और अमेरिका में ज़ाहिर है सुबह का वक्त होगा या दोपहर का वक्त होगा जब वो मंगल वाले दिन रवाना होंगे पाकिस्तान के लिए। इसका मतलब ये है कि मुज़ाकरात अर्लीस्ट जो हैं वो बुध वाले दिन हो सकते हैं। इसका दूसरा मतलब शायद ये भी है कि जो सीज़ फायर की डेडलाइन है उसको भी शायद थोड़ा बहुत एक्सटेंड करना पड़े। अब मीडिया इसमें मुतज़ाद खबरें दे रहा है कि सीज़ फायर की डेडलाइन एक्सटेंड होगी या नहीं, कुछ कहते हैं हो जाएगी और कुछ कह रहे हैं नहीं होगी। मुझे लगता है कि होगी। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये सीज़ फायर तो किसी न किसी तरह से तोड़ चढ़नी है। वो कैसे चढ़ती है आने वाले दिनों के अंदर हम इसको देखते हैं।